हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में, अर्थात कि पास्ट टेंस की वॉइस चेंज हम लोग कैसे करेंगे। पिछले क्लास में मैंने प्रेजेंट टेंस का आपको बताया था स्ट्रक्चर, कि बिना स्ट्रक्चर के कैसे आप प्रेजेंट टेंस के वॉइस को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से आज हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट टेंस का आपको कैसे बनाना है, वॉइस चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि पास्ट टेंस का जब बात कीजिएगा तो पास्ट टेंस में सिर्फ 3 ऐसे आपके पार्ट होते हैं जिनका वॉइस चेंज होता है। उनमें कौन कौन है? तो उनमें होता है आपका एक सिंपल, अर्थात कि सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। और तीसरा होता है आपका पास्ट का परफेक्ट फॉर्म, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। ये 3 पार्ट है, जिस 3 पार्ट से आपको क्या होंगे कि आपका क्या बनेगा, वॉइस का चेंजेस होगा। अर्थात कि वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है, तो इस वॉइस का चेंजेस इन सिर्फ आपके 3 का ही होगा, सिंपल पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे आज पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का, कि सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग वॉइस में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बार बार कहता हूं कि जब भी वॉइस चेंजेस करने जाना हो तो पहले आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि वॉइस हम लोग जो चेंज कर रहे हैं उस वॉइस का सेंटेंस जो है किस टेंस के अंदर है। पहली नंबर बात, देखिए चीज हमेशा याद रखिएगा, इसी सेंटेंस के लिए नहीं बल्कि सभी सेंटेंस के लिए। पहला नंबर कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस किस टेंस का या किस तरह का वाक्य है, किस टेंस का या किस तरह का वाक्य है, किस टेंस का हिस्सा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस है उसका जो वर्ब है, वो वर्ब जो है वह आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखना यह है कि उसका वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या नहीं है, 2 चीजें। तीसरा चीज है जो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखनी है कि उसमें का मेन ऑब्जेक्ट क्या देखना है आपको, मेन ऑब्जेक्ट देखना है कि उसका ऑब्जेक्ट जो होगा, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। ये 3 चीजें याद रहेगी तो आप टेंस हमेशा कभी भी वॉइस के चेंजेस करेंगे तो उसमें समस्या को उत्पन्न नहीं होगी। तो पहले आपको टेंस पहचानना है। जैसे देखिए, आई वेंट टू मार्केट, सेंटेंस हमने बना दिया। अब जरा गौर करके देखिए इसमें कि आप तीनों चीज को एक बार अप्लाई करके देखिए। आई वेंट टू मार्केट मतलब क्या, मैं मार्केट गया। तो सेंटेंस तो सब्जेक्ट अब वर्ब टू लगा हुआ है, तो कंफर्म क्या हो गया कि ये सिंपल पास्ट है। कौन सा टेंस है? सिंपल का पास्ट टेंस है। ये क्लियर हो गया, एक चीज हमने क्लियर कर लिया। दूसरी बात अब देखना है क्या कि सिंपल पास्ट आपका ये पता लग गया, उसके बाद देखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो जरा गौर कीजिए, आई के बाद वेंट है, तो वेंट किसका फॉर्म है? तो ये गो का सेकेंड फॉर्म है, और गो हमारा क्या होता है? ये होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। तो बताइए, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज होता है क्या? कभी नहीं होता है। मतलब क्या कि यह सेंटेंस का वॉइस चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसका वॉइस चेंज नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये इन 3 चीजों को याद रखना है, ताकि आप क्या कर सके, कभी भी वॉइस चेंज करने से पहले इन चीजों का ध्यान रख सके। अदरवाइज आप सीधा आप वॉइस चेंज करेंगे और आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को हमेशा ध्यान आपको रखना है। उसके बाद तीसरी पॉइंट को जांच करने की आवश्यकता नहीं थी इसमें, लेकिन एक और सेंटेंस जरा देखिए। देखिए, सुमन सुमन गैव अ पेन टू यू। जरा गौर कीजिए कि सुमन आपको एक कलम देती है। अब जरा तीनों आपका ट्रिक जो है अप्लाई करके देखिए। पहला नंबर, एक्टिव वॉइस चेंज करना है कि किस टेंस में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका? सिंपल का पास्ट टेंस हो गया। क्लियर है? उसके बाद क्या देखना हमें
कि हमें देखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो देखिए सुमन गैब अ पेन, ये कह रहा है कि कलम दे रहा है, मतलब कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है ये, तो ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब बात कहता है कि मेन ऑब्जेक्ट जरा पहचान के बताइए। तो देखिए ये कलम तुम्हें दे रहा है, और यहाँ पे कलम दे रहा है और तुम्हें दे रहा है। अब दोनों ऑब्जेक्ट है, कलम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे तुम्हें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब एक ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी सभी अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, लेकिन अभी तो दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। अब जरा सोचिए कि दोनों में से किस ऑब्जेक्ट को हम मेन ऑब्जेक्ट माने। कंफ्यूजन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेन चीज है कि ऑब्जेक्ट को पहचानिए, तब जाके सेंटेंस आपका बनेगा। तो सुमन गैव अ पेन टू यू, तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या देखिए, तो मेन ऑब्जेक्ट पहचानने का एक ही नियम है कि आपको वर्ब देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, वर्ब देखना पड़ेगा कि वर्ब का एग्जैक्टली प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वर्ब में चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है। मतलब क्या, गैव अ पेन मतलब क्या, देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पेन पे, कि भाई पेन दे रहा है, पेन को एक जगह से उठा कर दूसरे जगह रखवा दे रहा है। तो कहने का मतलब है गिव का प्रभाव किस पे पड़ा, पेन पे। तो जिस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, अ पेन होगा। तो अ पेन से आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका वॉइस सही होगा। क्लियर है आप लोग को। अर्थात कि इन तीन तरीकों से हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, सेंटेंसेस पहचानने पड़ेंगे कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है, अब जरा एक और गौर कीजिए। रमेश bought a luxurious and comfortable Fortuner car, राइट। जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ठीक है, कि रमेश बॉट अ लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल फॉर्च्यूनर कार। अब जरा गौर कीजिए कि इस पूरी सेंटेंस के अंदर इसमें ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब जरा देखिए रमेश बॉट, यहां से शुरू होता है आपका, आप लग्जूरियस लिखिएगा या कंफर्टेबल कार लिखिएगा या फॉर्च्यूनर कार रखिएगा, ऑब्जेक्ट आप किससे बनाइएगा। कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ये बॉट के बाद जितने पार्ट दिख रहे हैं, लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल फॉर्च्यूनर कार, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मेन ऑब्जेक्ट आपको कैसे पहचानना है। ऑब्जेक्ट पहचानना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानिएगा तो ही आपका बनेगा। और कहीं कहीं पे तो कंफ्यूजन सब्जेक्ट में भी हो जाता है। देखिए a bunch of बंच हटाते हैं, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। a big crowd of children attacked on school। अब जरा सेंटेंस को पहचानिए और सेंटेंस को देखिए कि सेंटेंस यहाँ पे कौन सा एक्टिव है, पैसिव है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए। फिर ये देखिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो कह रहा है बिग क्राउड ऑफ चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बिग को लीजिएगा, क्राउड को लीजिएगा या चिल्ड्रेन को लीजिएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट कोई एक वर्ड नहीं बल्कि पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, अ बिग क्राउड ऑफ चिल्ड्रेन। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है अटैक्ड। अटैक्ड आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मान लीजिए किसी चीज पर आप अटैक करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेज आएगा कि नहीं,
अटैक करने के बाद किसी की हड्डी पसली टूटेगी, कोई मर जाएगा, कोई जी जाएगा। तो अटैक करने का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब क्या, ये तो हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। और उसके बाद वाला जो बच गया वो आपका अदर वर्ड्स हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को? अब जरा इस सेंटेंस का हम वॉइस चेंज करके देखते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, हमें ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा हमें। आपका ऑन स्कूल क्या है, अदर वर्ड के रूप तरह यूज हुआ है। तो इस कंडीशन में सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे अ बिग क्राउड, अ बिग क्राउड ऑफ चिल्ड्रेन, अ बिग क्राउड ऑफ चिल्ड्रेन, a big crowd of children was attacked on school। ये आपका वॉइस चेंज हो गया। अब जरा आप सोच रहे होंगे, न इसमें हमने बाई लगाया, न इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, फिर ये सेंटेंस बन कैसे गया? तो दरअसल क्या हो गया कि जो सेंटेंस का तरीका था, उसी सेंटेंस के तरीका को उसी के आधार से हमने सिर्फ चेंज कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज किए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आपको नजर आ रहा होगा। मतलब क्या, अ बिग क्राउड ऑफ चिल्ड्रन वाज अटैक्ड, मतलब क्या, यहाँ पे बात हुआ कि ज्यादा भीड़ वाले बच्चों के द्वारा यहाँ पे स्कूल पे अटैक किया गया। तो सेंटेंसेस जो होते हैं इस कंडीशन में भी बनाए जाते हैं। ये भी सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही है। जरा एक बार रूल को देखिए आप सिंपल पास्ट टेंस के, उसके बाद देखिए कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जरा स्ट्रक्चर समझिए इसका, किसका, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें वॉइस चेंजेस करने की, तो इसमें क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपको क्या कर देना है, आपको वाज या वर्ड लगाना है आपको, ठीक है। इसके साथ किसका यूज कीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके साथ यूज कीजिएगा बाई, और बाई के साथ जो सब्जेक्ट होंगे उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये रूल बन जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है, ये रूल बनेगा, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। क्लियर। अब जरा सेंटेंस लेते हैं एक, ठीक है। यहां पर देखिए सेंटेंस है, इसी सेंटेंस पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रूल हमारा अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको देखने की कोशिश करते हैं एक बार। तो क्या कह रहा है, सुमन गैव अ पेन टू यू। तो यहां पे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, अ पेन है। तो हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाइए, तो पेन को उठा के लाइए वही वहां से, ये आ गया आपका अ पेन। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि वाज या वर्ड लगाइए, बताइए अ पेन है, इसके साथ क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा या वर्ड। तो अ पेन है तो वाज लगाइएगा, और गैप का वर्ड 3 क्या होगा आपका, गिवन, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिए, तो बाई लगा दीजिए यहाँ पे, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सुमन है तो सुमन ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज यहाँ पर हो जाएगी। अब क्या कहना है कि लास्ट में जो टू यू है, वह टू यू लास्ट में जैसे है वो वैसे रख सकते हैं लास्ट में, या फिर यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ था वर्ब के बाद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? मतलब ये सेंटेंस बनेगा, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, फिर वाज वेयर में से एक इस्तेमाल करना, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर उसके बाद बाई का इस्तेमाल करना, और फिर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स को जोड़ देना। क्लियर है। एक और एग्जांपल से देख लीजिए, मोहन सोल्ड अ कार, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आकार, तो आकार सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के रूप में ले आइएगा शुरू में, ठीक है। उसके साथ कह रहा है वाज और वेयर लगाइए, तो आकार के साथ क्या लगेगा, वाज लगाइएगा, और सोल्ड का वर्ड 3 भी क्या होगा, सोल्ड ही होगा, और उसके बाद बाई का इस्तेमाल करके जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में मोहन के फॉर्म में लास्ट में लिख दीजिएगा। आशा है फ्रेंड्स कि आपको ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूले, स्ट्रक्चर और कैसे तैयार करने, कैसे पहचानने हैं, ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सीक्वेंस में एक एक करके समझिएगा तो सबके साथ में मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट तरीके बताऊंगा जिनसे कुछ स्ट्रक्चर्स में अगर समस्या होगी तो उसके लिए भी आपको आसानी से याद करने में आपको सहूलियत होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।